अस्सलाम वालेकुम पीएमएस एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 या 4 सालों का आप सब्जेक्ट ट्रेंड उठा के देख लें तो सोशल वर्क जो है वो सेकंड हाईएस्ट जो ऑप्टेड है सब्जेक्ट वो है। सोशल वर्क जो है वो तमाम डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स जो है वो एज अ प्रेफरेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह है। इसकी वजह ये है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सेकेंडली इसका कंटेंट बड़ा प्रिसाइज और आसान है। तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग जनरल साइंसेस के या सोशल साइंसेस के या इवन दूसरे डिसिप्लिन्स के भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये सोशल वर्क 200 मार्क्स का रिकमेंडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं जी सोशल वर्क से। सोशल वर्क बुनियादी तौर पे आपके जहन में क्या आता होगा कि सोशल वर्क से क्या मुराद है और सोशल वर्क किस तरह का डिसिप्लिन है, एज अ प्रोफेशन जो है वो सोशल वर्कर्स का क्या काम होता है। तो जब आप सोशल वर्क के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट ज़रूर आता होगा और वो है सोशल वेलफेयर का, जिसमें हम नॉर्मली इस तरह से लेते हैं कि जी लोगों की मदद करना, वो लोग जो अपने बलबूते पर ख़ुद नहीं कुछ कर सकते, वो उन लोगों की सपोर्ट करना, ठीक है, उन लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करना। तो बुनियादी तौर पे ये सोशल वेलफेयर से ये कॉन्सेप्ट निकला है। तो सोशल वेलफेयर की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो social welfare as an organized function is regarded as a body of activities designed to enable individuals, families, groups and communities to cope up with the social problems of changing conditions। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन है और जिसके अंदर के तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि किसी भी इंडिविजुअल को या फैमिली को इस काबिल बनाएं कि वो मुख्तलिफ जो बदलते हुए सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल कंडीशंस हैं, चेंज हो रही हैं, उनके साथ वो नबर्दाज़मा हो सकें। अब वो सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं कि जी इन्फ्लेशन हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, तो वो जो महंगाई का फैक्टर है उसको ख़त्म करने के लिए कोई एक्टिविटी की जाए, या फिर पॉवर्टी है वैसे ही उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह के डिफरेंट जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए आप लोगों को जो इस काबिल बनाते हैं कि वो इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकें अपने तई, तो उस चीज़ को वह सोशल वेलफेयर का नाम दिया जाता है। सोशल वेलफेयर बुनियादी तौर पे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका रोल सिर्फ जो है वो एक इंडिविजुअल की या किसी फैमिली की या कम्युनिटी की हेल्प करने से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि सोशल वेलफेयर का आपकी नेशन बिल्डिंग के अंदर जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। अब नेशन बिल्डिंग के अंदर सोशल वेलफेयर का रोल किस तरह से हो सकता है, यानी कि कैसे आप बुनियादी तौर पे तो इस तरह से है कि आप ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि नेशन के ऊपर बर्डन है, आप उसको इनको उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो ख़ुद से काम कर सकें और प्रोडक्टिविटी लेके आ सकें। वो अपना जो है अपने आप का सहारा बने और फिर उसके बाद अपने से रिलेटेड दूसरे लोगों का भी सहारा बने। तो सोशल वेलफेयर का अगर आप नेशन बिल्डिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट देखें तो ये है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप मोबिलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज करते हैं मुल्क की, यानी कि मोबिलाइज करते हैं और फिर उसके बाद उनको डिप्लॉय करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है, ताकि सोशल जो चेंज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। तो in the larger sense, social welfare should play a major role in contributing to the effective mobilization and deployment of human and material resources of the country। तो ये इसका बेसिकली नेशन बिल्डिंग के अंदर एक रोल है। तो सबसे पहले आपने देखा कि सोशल वेलफेयर है क्या, और फिर उसके बाद आपने देखा कि सोशल वेलफेयर की नेशन बिल्डिंग के अंदर जो है वो क्या रोल है। नेक्स्ट हम बात करें कि सोशल वेलफेयर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय दोज हु आर नॉट कैपेबल विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर्स, दे आर नॉट सेल्फ डायरेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि सोशल वेलफेयर सर्विसेज जो हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो कि ख़ुद से अपनी मदद आप करने के काबिल नहीं हैं। दे आर नॉट सेल्फ डायरेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि वो अपनी डायरेक्शन ख़ुद से नहीं तय कर पाते। तो यानी वो किसी न किसी के ऊपर जो है वो इन्हिसार करते हैं और फिर उससे जो है वो लोग उनकी मदद करते हैं
अपने आप को इस काबिल बनाने के कि वो डिफरेंट जो सोशल इश्यूज़ हैं उनसे वो उनको रिज़ॉल्व कर सकें। फिर देखें जी, सोशल वेलफेयर अटेम्प्ट्स टू इनेबल पीपल टू अटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ सोशल एंड पर्सनल फंक्शनिंग, यानी कि एक कम अज़ कम जो एक आपको सोसाइटी के अंदर रहने के लिए एक इंडिविजुअल का जो किरदार है, जो उसका रोल है, उस काबिल बनाता है सोशल वेलफेयर। यानी कि आप सोशल वेलफेयर का बुनियादी मकसद ये है कि आप सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर हों, यानी कि आप सोसाइटी के ऊपर बोझ ना बने। अब इसमें नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ये है कि सोशल वेलफेयर जो है वो किस तरह से काम करता है, कौन से फंक्शंस हैं। तो सोशल वेलफेयर को 4 तरह के इसके फंक्शंस होते हैं। एक तो है रेमेडियल फंक्शंस, ये है कि आप जो डिसेबलिंग कंडीशंस हैं वो आप रिमूव करें, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए किसी भी इंसान की ज़रूरत है वो आप उसको इनेबल करें, ठीक है। रेमेडी का प्रोसेस करें, कोई इमरजेंसी रिलीफ देना है वो रिलीफ दें, ठीक है। तो ये एबनॉर्मेलिटी बेसिकली किसी भी उसमें फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी है तो उसको आप रिमूव करते हैं ताकि वो एक नॉर्मल फंक्शन के ऊपर आए। तो ये इसका रेमेडियल फंक्शन हो गया। दूसरा है प्रिवेंटिव फंक्शन। प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है कि आप पहले से ही थोड़ा सा प्लान करें, अगर कोई प्रॉब्लम आने वाला है या कोई रिसोर्सेज का इशू है तो आप उसकी इफ़ेक्टिव प्लानिंग करें, सिस्टमेटिक प्लानिंग करें ताकि वो रिसोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉय हों और जो प्रॉब्लम अराइज़ होना है आप उससे बच जाए। तो ये प्रिवेंटिव फंक्शन है। तीसरा है जी इसका फंक्शन एज अ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट फंक्शन ये है कि एग्जिस्टिंग जो भी कंडीशन है आप उसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट किस तरह से लेके आते हैं। इंडिविजुअल की हो गई, सोसाइटी की हो गई, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, यानी कि आप जो लोगों का पोटेंशियल है उसको फर्दर डेवलप करते हैं। एक बंदा अगर लेट्स सपोज 2+2 प्रोडक्टिविटी ले रहा है तो आप उसको 2+4 6 जो है वो लेवल लेके जाएंगे। और फोर्थ फंक्शन जो है वो है इसका, जब आप डेवलपमेंटल काम कर लेते हैं तो सपोर्टिव है, यानी कि आप एक ये ऑनगोइंग और सस्टेनेबल जो है रोल वो है कि आप सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी अपने बलबूते पे है लेकिन आप फर्दर जो है उनके साथ एक सपोर्टिव रोल के अंदर आ गए हैं। वहाँ पे आप म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, यानी कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं और सोसाइटी आपसे क्या ले रही है। तो ये चारों फंक्शन मिल के जो है वो नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं और यही सोशल वेलफेयर का बुनियादी पर्पस होता है। जी, तो दोस्तों अब देखें, आपने सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया। यहीं से आप देखें कि सोशल वेलफेयर की जो एक्टिविटी है वो कौन लोग परफॉर्म करते हैं। वो सोशल वर्कर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। एज अ प्रोफेशन जो है ये सोशल वर्क का क्या काम है। तो सोशल वर्क का बुनियादी तौर पे जो है ये प्रमोट करता है सोशल चेंज को, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करता है और जो इंडिविजुअल की वेल बीइंग है उसको इन्हेंस करने का काम करता है। एज अ सोशल वर्क जो प्रोफेशनल्स हैं वो बुनियादी तौर पे ये इन 3 चीज़ों के अराउंड जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। सोशल चेंज को प्रमोट करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने की बात करते हैं और इंडिविजुअल्स जो है उनकी वेल बीइंग की बात करते हैं। अगर ट्रेडिशनली देखा जाए सोशल वेलफेयर को या सोशल वर्क को, तो इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक तो इसकी अप्रोच है जो ट्रेडिशनल है वो है चैरिटी अप्रोच, यानी कि आप लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं, उसमें आपके अपने मकासद भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मोरल एलिवेशन चाहते हैं, आप अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन चाहते हैं, तो आप उसके लिए जो है वो चैरिटी कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इस जो चैरिटी अप्रोच है इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो दूसरा बंदा है उसकी एस्टीम, उसकी डिग्निटी हर्ट होती है। इसी को जो अल्टरनेट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो है प्रोफेशनल अप्रोच। और प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि ये काम जो सोशल वर्क वाला है ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, सोशल वर्कर्स ये परफॉर्म करते हैं। तो जब एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप किसी चीज़ की हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जैसे आप यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देख लें, तो जहाँ पे अफ्रीका में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो रिलीफ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल अप्रोच है। उससे जो है वो जो जिसको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है उसकी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको वो हर्ट नहीं होते। तो वो एक मॉडर्न अप्रोच है और वो कामयाब भी है।
अब हम देखते हैं सोशल वर्क बुनियादी तौर पे क्या है। तो सोशल वर्क की बहुत कम राइटर्स हैं जिन्होंने सोशल वर्क को डिफ़ाइन किया है। सोशल वर्क बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हर्बर्ट बिस्नो की आपने जो डेफिनेशन है उसको पहले देखना है। सर्विसेज डिज़ाइन टू एड इंडिविजुअल्स इन कोपिंग विद द प्रेजेंट साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट देयर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। यानी कि ऐसी सर्विसेज जिनसे आप उन इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को मदद करें, किस तरह कि वो जो उनके साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स हैं, यानी कि जो उनको नफ्सियाती तौर पे जो रुकावटें हैं, रोक रही हैं, किस चीज़ से रोक रही हैं, उनकी मुकम्मल पार्टिसिपेशन सोसाइटी के अंदर, आप उसको रिजॉल्व करते हैं। तो इस डेफिनेशन को सर्विसेज डिज़ाइन टू एड इंडिविजुअल्स इन कोपिंग विद द प्रेजेंट साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट देयर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, ये एक सोशल वर्क की डेफिनेशन है। इसके अलावा डेफिनेशन देखें जी। सोशल वर्क इज़ द आर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल हेल्प देमसेल्व्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए लोगों की मदद करना, इस तरह से मदद करना कि वो अपनी मदद खुद कर सकें। ठीक है जी। तो सोशल वर्क की ये डेफिनेशन। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सोशल वर्क को एक और तरह से भी डिफ़ाइन किया जाता है, और वो है अ प्रोफेशन डिवोटेड टू हेल्पिंग पीपल फंक्शन द बेस्ट दे कैन इन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि अपने माहौल में ही रहते हुए जो बेहतरीन फंक्शन वो प्रोवाइड कर सकें, ये वो होता है। तो ये सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर का आपस में एक रिलेशनशिप है और सोशल वर्क की डेफिनेशंस हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बुनियादी तौर पे जो है वो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट देखा, उसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन देखी और उसके फंक्शंस देखे, और फिर उसके बाद हमने सोशल वर्क की सिर्फ डेफिनेशंस देखी हैं। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो पीएमएस में सोशल वर्क के एग्जामिनेशन में अक्सर आता है वो ये है, डिफाइन सोशल वर्क या प्रोवाइड द लिंकेज ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल वर्क। ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो सोशल वर्क का स्कोप देखेंगे, और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क इन पाकिस्तान है, ये इसी पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है कि जो सोशल वर्क की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई हैं वो क्या है। उसमें हम उन अदारों के नाम पढ़ेंगे, उन अदारों की डिटेल में जाएंगे जो प्रोफेशन जो है वो सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप हमारी इन वीडियोस से लिंक्ड रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,